हेलो गाइस, सो आज के ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ मैं इस तरीके से रास्ते से। हम जा रहे थे दीदी के घर छठ पूजा के लिए। दीदी के यहाँ छठ पूजा होता है, तो मुझे ना छठ पूजा दिल से बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पर देखिए ये ब्रिज पड़ता है रास्ते में, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं फ़ोटो शूट कर रही थी और वीडियो ले रही थी। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था ना यहाँ पर, मुझे भी बहुत पसंद आ रहा था, सो इसलिए मैं ले रही थी। एंड फाइनली हम घर पहुँच गए थे। फिर हमने रेस्ट किया, पूजा की सारी तैयारियाँ वगैरह मैंने कराई दीदी के साथ। उसके बाद हम निकल चुके थे घाट के लिए। और ये ना प्रॉपर पूरा गाँव है। सो गाँव वाली फीलिंग, मतलब गाँव वाला छठ पूजा मैं ना काफ़ी टाइम बाद देख रही थी। वैसे दीदी मुझे हर साल बुलाती हैं, बट ऑनेस्टली मुझे टाइम नहीं मिलता था, तो मैं नहीं जाती थी। बट इस बार मैं पूरा फ्री थी, तो ऐसा कोई मौका नहीं होता है कि मतलब मैं छोड़ दूँ अगर न, तो फिर अच्छा लगता है मुझे ऐसे जाने का। सो इस बार मैंने पूरा भाभी होने का फ़र्ज़ निभाया है। सो काफ़ी मैंने मतलब अच्छा लगा मुझे जाकर दीदी के पास। उनको भी काफ़ी हेल्प मिल गई। सो यहाँ पर देखिए सिंदूर वगैरह दीदी को मैं लगा रही थी। गंगा जी में, मतलब वो गई थी पानी में, उसके बाद फिर नहा कर आई थी। फिर ये सिंदूर लगाया जाता है। और छठ में इस तरीके से सिंदूर लगाया जाता है, नाक से लेकर पूरे मांग तक। तो काफ़ी प्यारा आता है, मतलब चेहरा ना पूरा खिल जाता है सबका, बहुत अच्छा लगता है। सो बस सबका मतलब ये खिला हुआ चेहरा हमेशा उसके आजीवन तक बना रहे। छठी मैया सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, बस इससे ज़्यादा मैं क्या ही किसी के लिए दुआ कर सकती हूँ। सो यहाँ पर देखिए सिंदूर मैंने दीदी को लगा दिया था। उसके बाद यहाँ पर दीदी किसी को बुला रही थी शायद। और यहाँ पर ये आँचल में हल्दी लगा रही थी मैं। उसके बाद फिर जाएँगी दीदी पानी में, खड़ी होंगी कुछ देर तक, जब तक कि सूर्य अस्त मतलब ना होने लगे, उसके बाद ही अर्घ दिलाता है। तो यहाँ पर ये दीदी के साथ कोई थी उनके बगल की, तो उनके साथ कोई था नहीं, सो इसलिए मैंने उनकी भी मतलब हेल्प कर दी सिंदूर वगैरह लगाने में और जो भी काम था। कहते हैं छठ का मतलब आप जितना दूसरों का हेल्प करोगे ना, आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। तो इनकी बेटियाँ थीं, बट कुँवारी लड़कियाँ नहीं लगाती हैं सिंदूर वगैरह, तो इसलिए मैंने ही लगा दिया। एंड अच्छा लगता है। दीदी बोलती हैं कि मतलब छठ में आप जितना दूसरों की मदद करेंगे, आपको उतना ही पुण्य मिलता है। तो यहाँ पर शाम हो गया था और सभी लोग अर्घ दे रहे थे, ये सारे बच्चे मिलकर। सो ये मेरे भांजे लोग हैं और यहाँ पर वंश है और पतिदेव हैं। तो सभी लोग दीदी को दे रहे थे अर्घ, साथ में ये जो दीदी के साथ थी, इनको भी अर्घ दे रहे थे लोग। क्योंकि मतलब था नहीं कोई इनके साथ ना, तो फिर यही लोग दिला रहे थे। सो अच्छा लग रहा था, उनको भी खुशी मिल रही थी। एंड जितना हो सके सबकी मदद ही करनी चाहिए। उसके बाद फिर सब कुछ हो गया था एंड फिर हम वापस घर आ गए थे। काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई थी घर आते-आते। एंड उसके बाद फिर हम आए वापस अपने घर। मतलब यहाँ से दीदी का घर वही 30-40 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट हाँ मतलब गाँव में है। सो यहाँ पर देखिए कितना रात हो गया था, क्योंकि फिर हम घर जाके मतलब थोड़ा-सा रेस्ट वगैरह की, हमने बातचीत करी। ननद भाभी मिल जाएँ तो बात ख़त्म नहीं होती, आपको पता ही है। तो बस वही हाल था हमारा भी। तो यहाँ पर फाइनली हम घर पहुँच गए थे और ये देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया था, कितना ज़्यादा मतलब बहुत अंधेरा हो गया था एंड काफ़ी ज़्यादा ठंडा-ठंडा सा मौसम हो गया था। बट हाँ, अच्छा लग रहा था, काफ़ी मतलब मज़ा आ रहा था। और ये देखिए सुबह में हम निकल रहे थे फिर तो सुबह भी कितना ज़्यादा अंधेरा हुआ था एंड हम काफ़ी जल्दी निकल गए थे। अभी 2:30 बज रहे थे रात के। सो यहाँ पर देखिए हम ये जा रहे थे फिर से दीदी के यहाँ। और मतलब काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था गाइस, मैं क्या बताऊँ। तो बेटे को तो मैंने जैकेट, कैप वगैरह लगा दिया था, बट हमने कुछ नहीं लिया था, बट हमें भी लग रही थी ठंड। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि हर बार से इस बार ठंड मतलब छठ तक अभी कम है, वरना हमेशा तो सुबह वाले अर्घ में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो इस बार कम थी। तो अच्छा लगा। एंड फाइनली यहाँ पर देखिए अभी पहुँचने से पहले पतिदेव को चाय पीना था। वैसे तो ये चाय पीते नहीं हैं, बट रास्ते में इन्हें चाय वाला दिख गया, तो इन्हें मन कर गया सुबह-सुबह पीने का, क्योंकि ठंड लग रही थी। तो फिर इन्होंने चाय पिया। मैं नहीं पीती हूँ चाय, मुझे नहीं पसंद आता है एंड सुबह-सुबह तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इन्होंने चाय पी और मैं ये थोड़ा-सा शूट कर रही थी। तो ये देखिए गाइज़, तो ना ज़्यादा शूट करने में मैं उधर थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, इसलिए फिर जैसे भी हॉरिज़ॉन्टल, वर्टिकल जैसे भी समझ में आ रहा था मैंने कर लिया। मतलब ऐसे होता है ना, कोई क्लिप नहीं छूटना चाहिए। सो फाइनली हम यहाँ पर पहुँचे एंड उसके बाद फिर हम निकल गए थे घाट के लिए। ये देखिए हम यहाँ पर घाट पहुँच गए हैं, जय जय छठी मैया। और उसके बाद फिर यहाँ पर दीदी आ गई थी पानी के पास। और ये देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा ही हो रहा था एंड सुबह में ना सूर्य भगवान ने काफ़ी ज़्यादा वेट कराया, सबको बहुत ज़्यादा वेट कराया, तो लगभग 1.5-2 घंटे पानी में दीदी को खड़ा रहना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा-सा बैठकर कुछ प्रार्थना कर रही थी छठी मैया से। है कुछ मेरे भी सपने, मेरे भी मनोकामनाएँ जो छठी मैया पूरा कर दें, बस यही आस लगाए हुए हूँ। एंड ठीक है, सबकी मनोकामनाएँ पूरी करती हैं, तो माता रानी मेरी मनोकामनाएँ भी ज़रूर पूरी करेंगी। यहाँ पर दीदी को मैं सिंदूर लगा रही थी।
उसके बाद दीदी जाएँगी पानी में, और ये पीछे देखिए बच्चे सब इतने पानी में नहा नहा रहे थे, उनको डर भी नहीं लग रहा था। मुझे तो उन्हें देख-देख के डर लग रहा था, मुझे बहुत डर लगता है। और वंश भी बहुत ज़िद कर रहा था, मम्मा मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, बट मैं नहीं जाने देती हूँ। एंड अगर मैंने मतलब 1-2 बार मैंने भेजा भी था, तो फिर मैं किसी के साथ में हाथ पकड़ के भेजती हूँ, ताकि थोड़ा-सा बस वो जाकर पैर-वैर मतलब, तो बच्चों को होता है ना पैर पानी में लगाना बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर देखिए दीदी को मैंने सिंदूर लगाया, एंड उसके बाद थोड़ा-सा सुबह हो गया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ था। अभी सूर्य निकले नहीं थे वैसे, बट हाँ, थोड़ा-सा जो होता है सूर्य की लालिमा, वो वाली थोड़ी-सी अब दिखाई दे रही थी। सो यहाँ पर अर्घ्य की तैयारी हो रही थी, और हल्की-हल्की सुबह हो गई थी, मतलब डेढ़ 2 घंटे तक दीदी पानी में खड़ी रहीं। बहुत ज़्यादा सूर्य भगवान ने वेट कराया बहुत ही ज़्यादा, और इस सुबह का ही थोड़ा ज़्यादा कठिन होता है, इसीलिए तो इसे महापर्व कहते हैं, और बहुत कठिन होता है। पर छठी मैया हिम्मत भी देती हैं, जो करते हैं ना उन्हें हिम्मत भी देती हैं, तो हो जाता है सफल। सो यहाँ पर देखिए ये पानी में मैं इसे भेजी थी, थोड़ा-सा ये मस्ती कर रहा था, बहुत इसका मन हो रहा था मैं भी जाऊँगा, एंड फाइनली सूर्यदेव आ गए थे। सो यहाँ पर अर्घ दिला रहा था, ये देखिए आप, मतलब पूरा क्लियर विज़िबल तो नहीं थे, बट हाँ, जो सूर्य की लालिमा होती है ना, वो आ गई थी, क्योंकि थोड़े-से बादल छाए हुए थे, इसलिए क्लियर नहीं दिख रहे थे, वरना अब तक मतलब जितना टाइम हो रहा था, अब तक बहुत अच्छे से दिखाई दे देते हैं। तो बादल की वजह से नहीं दिख रहे थे, और यहाँ पर सभी लोग अर्घ दिला रहे थे। तो यहाँ पर ये दीदी थी, और उनके साथ एक और दीदी थी वो, जिनके बारे में मैंने पहले बताया था, तो उन्हें भी ये लोग अर्घ दिला रहे थे। और उसके बाद मैं कहते हैं अर्घ के समय सूर्य भगवान से, छठी मैया से जो माँगो वो पूरा हो जाता है, तो थोड़ा-सा मैं यहाँ पर कुछ माँग रही थी, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम है मेरा। बस छठी मैया पूरा कर दें, फिर मैं सबको बताऊँगी। और यहाँ पर फिर हम वापस घर आए, और ये देखिए दीदी के घर में ना ये 2 ठो आ गए थे, छोटे-छोटे से क्यूट से पपीज़, और बहुत प्यारे लग रहे थे। तो वंश बहुत मतलब इससे खेल रहा था, एंड गाँव में ऐसे होते हैं ना छोटे-छोटे जैसे पपीज़ आ जाते हैं, बिल्ली के बच्चे आ जाते हैं, तो अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो आते ही नहीं, और यहाँ पर मतलब इसमें देखना मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत क्यूट लग रहा था। एंड उसके बाद फिर मैं दीदी के लिए खाना यहाँ पर बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं आई हूँ, फिर वो व्रत है तो फिर वो कैसे बनाएँगी, तो यहाँ पर मैं ही बना लूँगी, एंड फिर बनाकर खिला-विला कर फिर मैं निकलूँगी घर के लिए। यहाँ पर दीदी की सासू माँ थी, तो उनसे मैं बात कर रही थी, और काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, मतलब बहुत एजेड हो चुकी हैं, तो वो नहीं गई थी घाट पर। तो यहाँ पर मैं उनसे बात-वात कर रही थी, फिर मैं फटाफट से खाना बना रही थी। तो 2-3 लोग बैठे हुए थे, सो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हो रही थी क्लिप लेने के लिए। अभी मैं बहुत बड़ी ब्लॉगर या यूट्यूबर तो हूँ नहीं, सो बस थोड़ा-सा काम चलाऊ मतलब कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए सब्ज़ी बना रही थी, थोड़ा-थोड़ा जैसे मुझे समझ में आया मैंने क्लिप शूट किया। अ, उसके बाद जितना हो सका मैंने दीदी का हेल्प करा, एंड फिर उस उन्हें पहले खाना-वाना दी हूँ, फिर हम सब खाए, सब बाकी बच्चों को भी खिलाया मैंने, और भी जो काम होते हैं वो सब किया। उसके बाद ही मैं निकली हूँ घर के लिए। सो मतलब इस बार दीदी को भी बहुत अच्छा लगा, या मतलब, और इस बार मैंने भी भाभी होने का फ़र्ज़ बखूबी निभाया है, एंड दीदी को पूरा रेस्ट दी थी। यहाँ पर सब्ज़ी की तैयारी मैं कर रही थी, तो हम जो भी वहाँ पर थे अवेलेबल, मैंने उससे ही जो था खाना मैंने बनाया। ये दाल सब्ज़ी मैंने बना दिया था, उसके बाद चावल और रोटी भी बनाया मैंने, एंड यहाँ पर दे दिया था हस्बैंड को, बाकी बच्चे भी खा रहे थे सभी। मैं भी अपने लिए लेकर आ गई थी, एंड फिर फाइनली हमने खाना खाया, उसके बाद फिर हम निकल रहे थे, क्योंकि अभी 10 साढ़े 10 हो गए थे, तो दूध वाले भैया हमारे आकर वापस चले जाएँगे, इसलिए फिर हमें घर भी आना था जल्दी से। और यहाँ पर दीदी से थोड़ा-सा मज़ाक चल रहा था मेरा। दीदी के साथ मेरी बॉन्डिंग टच वुड काफ़ी अच्छी है, एंड ये मुझे बहुत सपोर्ट करती है हर चीज़ में, बहुत ही ज़्यादा। सो इसलिए मेरा और दीदी का बॉन्डिंग ना थोड़ा-सा अलग है। तो ससुराल में सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग मेरी अच्छी मेरी दीदी से ही है। टच वुड हमेशा ऐसी रहे। सो यहाँ पर फिर वापस हम घर आ रहे थे, और ये देखिए अभी धूप हो गया था, हम कितने अंधेरे में आए थे, और अभी धूप हो गया था। फाइनली यहाँ पर हम घर पहुँच गए थे। रास्ते से बेटे ने लिया था अपने लिए कुछ टॉयज़, बलून्स, बबल्स वगैरह, तो अभी वो उससे खेलेगा, एंड उसके बाद फिर हम खाएँगे प्रसाद वगैरह, एंड फिर हम सोएँगे, क्योंकि रात के 1 बजे मैं जग गई थी, तो नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई थी। सो गाइज़ ये था छठ का मेरा छोटा-सा क्लिप, जितना पॉसिबल हो सका मैंने आपको दिखाया। अपनी मेमोरी के लिए भी मैंने इसे शूट किया। होप करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। बाय बाय गाइज़, एक बार फिर से सभी को जय छठी मैया।